जब गाड़ी खरीदी थी, एक सजेशन है सबके लिए दैट यू बाय दैट। इनका आई थिंक एक बहुत ही ज्यादा चल रही है स्लाविया, और लोग ओनरशिप रिव्यू से यही देख रहे होंगे कि भाई 3 साल बाद जो आप ये ओनरशिप रिव्यू दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। कि गाड़ी फ्लोट ही होके जा रही थी क्योंकि पानी इतना ज्यादा था। तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वाज गुड। हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई नो कि आपने ये थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन किया है, और आज है अपने पास स्कोडा स्लाविया। ये है अपने सौरभ भैया की। पहली बात तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। और आज हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। आज हम फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे भाई। पहले ना हम बात कर लेते कि ये मॉडल कौन सा है, मतलब कौन से ईयर का है और कौन सा वेरिएंट है। तो भी आप पहले बता दो कि कब बाय किया था आपने, कितने का लिया था। मैंने ये अगस्त 2022 में ली थी। ठीक है। ये एम्बिशन मॉडल है इसका। ठीक है। 1 लीटर वाला। ओके। और एम्बिशन इज टॉप मॉडल से एक लेवल नीचे। और ये मैनुअल आता है। और ये मैनुअल है। 1380 के आसपास मुझे पड़ी थी ये ऑन रोड, जिसमें मेरा 4 इयर्स का मेंटेनेंस पैकेज भी इंक्लूडेड था। अच्छा, तो 25,000 के आसपास वो मेंटेनेंस पैकेज था। जैसे कि आप इस गाड़ी को ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 3 इयर्स हो गए आपको। ठीक है। तो आज हम आपसे ओनरशिप रिव्यू लेना चाहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या बेस्ट लगा, क्या नहीं लगा। पहले हम थोड़े से फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं ऑडियंस को थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्कोडा की जो स्लाविया है भाई 2022 में लॉन्च हुई थी। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 1 लीटर का आता है और एक 1.5 लीटर का आता है। तो ये हुई थी फरवरी में लॉन्च 1 लीटर वाली। और भैया ने ये 1 लीटर वाली ही ओन करते हो आप, है ना? हाँ, 1 लीटर वाली। तो अब आप गाड़ी के बारे में पहले तो प्रो की बात करते हैं कि गाड़ी आपने मतलब इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे किया जब तक लॉन्च जस्ट हुई थी। हाँ, मतलब आई थिंक फरवरी या मार्च में लॉन्च हुई थी। ठीक तो है। मैंने अगस्त में ली थी। हाँ। और वन ऑफ द रीजन था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने खरीदी है। हाँ। और उसकी मैंने गाड़ी एक टेस्ट ड्राइव लेके देखी थी। तो यूजुअली ये होता है ना कि आप जब शोरूम में जाते हो तो आपके लिए रिव्यू वो शोरूम वाले देते हैं। हाँ। बट यहाँ पे हैंड्स ऑन मिल रहा था। और मेरा दोस्त ने कुछ 1 महीना चलाई थी, तो उसके बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। कंफर्टेबल तो बहुत है, बहुत कंफर्टेबल लगी काफ़ी। तो जर्मन कार का एक थोड़ा सा एक वो फील था उसमें, ओवरऑल इंटीरियर, ड्राइव एंड ऑल दैट। तो आई थिंक वहाँ पे उसकी गाड़ी चलाने के बाद आई वाज प्रीटी सोल्ड कि मतलब कि यही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं उस टाइम ढूंढ ही रहा था गाड़ी लेने के लिए। हाँ, मतलब इसके कॉम्पिटिटर भी वही है ना, वरना हो गई अपनी वरना तब। हाँ, वरना थी थोड़ा सा आई थिंक प्राइस रेंज में वरना थोड़ी सी ऊपर थी। ठीक है। और बट मुझे ये था कि हुंडई बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन जर्मन का और स्कोडा का फिर एक अपना एक वो अलग ब्रांडिंग है और है अपना है। तो लेकिन फिर वो वही है कि मेरे दोस्त ने ले ली थी, तो चला के आपको थोड़ा अच्छा फील आ जाता है। ठीक है। एंड आई फाउंड यार कि मतलब क्वालिटीज तो बहुत हैं इसमें, जो मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा था कि इसका इस एक सेगमेंट ऑल्टरनेट में भी चल रहा है, जैसे कि आप मान लो आप वर्टिस भी ले सकते थे। हाँ, तो फोक्सवैगन पे मेरा ऐसा ले सकते थे, मतलब वो भी देखी थी मैंने। बट मुझे शायद पता नहीं अब उस टाइम पे वो बैक ऑफ माइंड में आ गया होगा कि यार ये स्कोडा वो पहले से माइंड में रहा है, मतलब एज अ समझ ब्रांड रिकॉल रहा है उसका। समझ गया। और जब इनकी आती थी बहुत पुरानी गाड़ी, इसे एज अ लग्जरी सेगमेंट में देखते थे लग्जरी लोग। सेगमेंट, क्योंकि इसकी जो बड़ी आती थी, सुबर्ब आती है या ऑक्टिविया आती है, तो बहुत क्लासी लगती थी वो। उस टाइम की अपने टाइम की थी वो। वन ऑफ द रीजन कि वो स्कोडा माइंड में ऑलरेडी एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू थी। तो अभी हम बात करते हैं, आप इसके इंजन से सेटिस्फाई, ऑब्वियसली बात है वैसे। हाँ, नहीं यार, इंजन से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज मेरे को थोड़ा सा एक डाउट था कि 1 लीटर इंजन में ले रहा हूँ तो उतनी पावर होगी कि नहीं होगी। वो अलग बात है, मैं इतनी तेज चलाता भी नहीं हूँ और ऐसे उड़ाता भी नहीं हूँ। लेकिन पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब कोई वो नहीं है। पिकअप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। एवरेज इज आउटस्टैंडिंग। जब मैंने ली थी तो मेरे ख्याल से इसकी एवरेज 23-24 तो नॉर्मल आ रही थी। ठीक है। सिटी एरिया में तब वही 13, 14, 15 के आसपास थी। अब जो है इसकी, अब आई थिंक इसकी अब एवरेज कुछ 9.5-10 सिटी में है। मैं अभी जयपुर साइड पे गया था तो उधर इसकी एवरेज आई है अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास। एवरेज तो बहुत 16-17 एवरेज, अमेजिंग एवरेज है। और नहीं मतलब जैसे कि देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें 2 जो वेरिएंट आते हैं, एक 1.5 लीटर है और एक 1 लीटर है। 1.0 बोलने वाला था। ठीक है। तो 1 लीटर वाले जो है इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और जो 1.5 लीटर है उसमें 7 स्पीड गियर बॉक्स आता है। तो एवरेज दोनों में ही सेम आती है मोस्टली, मतलब जैसे ये जो आपके जो ऑटोमेटिक वाली है उसकी ऑटोमेटिक है। उसका थोड़ा सा और हल्का कम लगा लो 2-4, लेकिन ही इज आल्सो वेरी सैटिस्फाइड। तो आपको मॉडल है। ड्रॉबैक लगते हैं इस गाड़ी के? अभी ड्रॉबैक यार, पहले मैं प्रोज बता देता हूँ। मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है सेडान्स में, क्योंकि हमारी जो गुड़गांव की रोड्स हैं उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस ही चाहिए। सेडान की जगह अब सब एसयूवी पे ही जा रहे हैं।
हाँ. तो आई एम स्टिल फॉर्चुनेट कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज स्टिल मच बेटर देन एनी अदर कार. और एक दो चीजें हैं लगती हैं कि मतलब आई फेल्ट के ऑटोमेटिक लेता तो वुड हैव बीन अ बेटर डील, क्योंकि वो थोड़ा आपकी ब्रेक्स कम लगती हैं उन सब, मतलब क्लच पे नहीं ज्यादा जोर जाता. ड्रॉबैक्स में यार आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा सीट थोड़ी सी नीची है. मतलब जो पैसेंजर सीट है और वो थोड़ी सी नीची है, तो लोगों को ना जब वंस फैमिली सीट्स तो उनको थोड़ा सा एक अनकंफर्ट सा लगता है कि हम बहुत नीचे चले गए हैं, यू नो, कि कुशनिंग थोड़ी और ऊपर हो, या जैसे बाकी और कार्स में उनको नहीं उतना फील होता. ठीक है. तो आई थिंक एक थोड़ा सा हमें लगा कि एक दिस कुड हैव बीन मच बेटर. ठीक है, मतलब या तो एडजस्टेबल सीट दे सकते थे लोग. एडजस्टेबल सीट्स, हाँ, मतलब वो थोड़े ऊपर हो जाए. जैसे मेरी ड्राइविंग सीट है तो मेरी ऑलरेडी ऊपर करके ही बैठता हूँ मैं. हाँ, एडजस्टेबल है वो. ठीक है. तो मतलब सस्पेंशन वगैरह वैसे तो अच्छी है, थोड़ी और मच बेटर हो सकती थी सस्पेंशन को लेके. सस्पेंशन मतलब इन टर्म्स ऑफ वैसे ऑलरेडी यार हमारी रोड्स की भी हालत इतनी खराब है कि वो रहता है एक चैलेंज. मतलब मेरे ऑफिस की साइड और वहाँ तो पानी और वो बहुत ज्यादा खराब रहता है. गुड़गांव में तो ऐसी बाढ़ आ जाती है. हाँ, अभी जैसे बाढ़ आ गई थी, राइट, तो आई वाज सुपर स्कैर्ड चलाते हुए कि गाड़ी फ्लोट ही होके जा रही थी क्योंकि पानी इतना ज्यादा था. तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वाज गुड. हाँ, तो एक ये सीजन निकाल दिया इसने ऐसा वाला. ये भी एक अलग लेवल की टेस्टिंग, एक अलग लेवल की. बाकी ये सेफेस्ट गाड़ी में आती है, सेफेस्ट गाड़ी में आती है फॉर्चुनेटली. एनकैप पे 5 स्टार रेटिंग है इसकी ग्लोबली. फॉर्चुनेटली ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं अभी इसकी. नहीं मतलब तब भी जैसे अगर कोई बंदा जा रहा है जैसे वरना ले रहा है तो उसमें शायद 4 स्टार आती है. राइट. तो उससे तो बेटर है कि फिर सेफ्टी में भी देख लो. हाँ, मतलब Hyundai थोड़ा सा इंटीरियर को प्रीमियम रखता है. थोड़ा सा, जैसे अब इसका म्यूजिक सिस्टम है, वो वैसे तो बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि और गाड़ियों में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है उन्होंने. यू नो, द लुक एंड फील इज वेरी नाइस. नहीं, डिस्प्ले की क्वालिटी मैं अगर बताऊं, क्वालिटी अच्छी है लेकिन छोटा है, मेरे को लगता है. छोटा है. हाँ, छोटा है. मतलब वो आप वरना का देखो तो काफी बड़ा आता है, बाकी गाड़ियों में भी देखो तो थोड़ा उनका बड़ा रहता है. इम्प्रूव कर सकते हैं. अभी जस्ट इनका एक 2025 वैसे तो ये सक्सेसफुल रहा है इनका लॉन्च, राइट. तो अभी बहुत ही ज्यादा चल रही है स्लाविया, और लोग ओनरशिप रिव्यू से यही देख रहे होंगे कि भाई 3 साल बाद जो आप ये ओनरशिप रिव्यू दे रहे हो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. अभी जैसे मॉन्टे कार्लो करके आया है इसका एक, राइट, तो वो जो मतलब ब्रांड मॉन्टे कार्लो तो पहले भी था. पहले भी मतलब अभी जैसे एक ब्लैक एडिशन आया शायद, ऐसा कुछ एक नया लॉन्च आया मेरे टाइम पे. तब 2022 में इन्होंने ब्लैक एंड रेड निकाला था. ब्लैक ऑन टॉप, रेड कार, मॉन्टे कार्लो, एंड आई थिंक दैट वाज अ मॉडल. ऐसे बैजिंग वगैरह दिखती है उसमें ना, कर रखी है उन्होंने. किसी भी चीज को लेके कंप्लेंट करोगे कि अगर कोई लेने जा रहा है, अभी मान लो मेरा मन बना हुआ है, ढूंढनी है कंप्लेंट तो ढूंढ सकते हैं कोई ना कोई, बट ऐसे मेरी कोई है नहीं एज सच. आई हैव टेक्निकली नो कंप्लेंट्स. मैंने जब गाड़ी खरीदी थी, एक सजेशन है सबके लिए दैट यू बाय दैट, इनका आई थिंक एक 4 ईयर एक सर्विस पैकेज आता है. ठीक है, वो इनिशियली आप पे कर दो, तो देन उसके बाद थोड़ा चीजें बहुत स्मूथ रहती हैं, बिकॉज सर्विस सेंटर जाती है, आपको पता नहीं है कितना खर्चा होने वाला है, क्या आ जाएगा बिल, वो सब देयर आर नो हैसल्स. सो उस वे में वो इनिशियली मैंने थोड़ा एडिशनल पे किया, बट इट वाज स्टिल वर्थ इट, क्योंकि वो बार बार अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ खर्चा आएगा या कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कि इसमें आई थिंक क्लच प्लेट वगैरह का होगा. नहीं मतलब वो तो जब होगा तो मतलब अगर खराब हो जाए, इनिशियली खराब हो जाए तो फिर वो तो ऐसे चेंज करके देंगे ना, वो क्योंकि पैकेज लिया है आपने. एब्सोल्युटली. बाकी आप बोल रहे थे कि मतलब इसकी जो क्वालिटी है अंदर इंटीरियर की, कि जैसे लोगों के ना गियर नॉब से नंबरिंग हट जाती है. वो कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. वो वही बताया ना कि वो प्रीमियम क्वालिटी है. वही मतलब जब आप अंदर गाड़ी में बैठते हो, आप डोर को क्लोज करते हो या बाकी किसी और डोर को आप क्लोज करोगे तो आपको हैवीनेस और वो दिख जाएगी. प्लस आई थिंक गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है रोड पे. ठीक है, ऐसा स्किट नहीं खाती. आप टर्न्स ले रहे हो तो एक वो भी रहता है ना कि आप टर्निंग पे थोड़ी स्पीड पे है, तो ऑब्वियसली वो सूटेबल नहीं है ऐसे चलाना गाड़ी. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो इतनी ज्यादा. वैसे कभी तो रफ वगैरह चलाई होगी, कभी जब जैसे कभी नहीं यार, कभी मैंने गाड़ी रफ चलाई नहीं, क्योंकि मतलब 1 लीटर का इंजन है. देखो मैंने जितनी भी गाड़ी अभी देखो, एक चीज है कि जैसे मान लो अगर आप रेनॉल्ट को ही देख लो और ये अपनी स्कोडा, ठीक है, रेनॉल्ट, सेम है, 1 लीटर के ही इंजन है, बट बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है चलाने में. मैंने भी चलाई हुई है, तो उसमें पावर लैग महसूस होता है, इसमें नहीं होता. मतलब जर्मन कार का ये तो मैंने देख लिया है कि पावर तो है, सेफ्टी है, फीचर्स हैं, हर एक चीज है इसमें, कॉम्पैक्ट, मतलब आपको सब कुछ भर के दे दिया. और ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm की बहुत डिसेंट है. अगर ऐसे रोड पे देखा जाए जैसे में हम चलते हैं नॉर्मली, तो उस पे तो मेरे हिसाब से यही इतना ही होगा रिव्यू. या फिर अगर आपको कुछ टिप्स देनी है कि कोई अगर कोई सर्च कर रहा है कि मेरे को स्लाविया लेनी है, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? आई थिंक बस यही है कि अब मैं इसकी सर्विस जो है, अब वो भी एक बेनिफिट है. अगर कोई प्री ओन लेने जा रहा होगा और विद इन 4-4 ईयर्स के
टाइम में लेगा और किसी ने अगर ऑलरेडी सर्विस पैकेज ले रखा है तो वो डेफिनेटली बाहर से सर्विस नहीं करा रहा होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एडेड एडवांटेज कि उसके पास ये गाड़ी का ऑलरेडी सर्विस रिकॉर्ड उसको जेन्युइन ही मिलेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी पे कर रखा है, तो क्यों बाहर से जाके कोई सर्विस करवाएगा इसकी। समझ गया। राइट। तो मैक्सिमम आप मतलब कहीं पे अगर कहीं गए हो, जैसे मान लो 500-600 किलोमीटर कहीं चलाई हो, तो उसका क्या मतलब आपका कंफर्टेबल है बट ऑब्वियसली थोड़ा और, जैसे मैंने बोला ना, सीट्स को लेके एक थोड़ा सा कुशनिंग और बढ़ सकती थी। अब कोई अगर सीट कवर चढ़वा लेगा तो और बेटर करा लेगा तो अलग बात है। मैंने गाड़ी में कुछ जीरो मॉडिफिकेशंस हैं, जीरो चेंजेस, कुछ भी नहीं कराया। ठीक है। और पीछे वाली सीट भी कंफर्टेबल है? पीछे वाली सीट भी कंफर्टेबल है। पीछे वाली सीट में एक एसी का वो वेंट भी है, एसी नहीं है, रेयर वेंट है। ठीक है। उसमें उन्होंने वो सी टाइप चार्जिंग भी दिया हुआ है। तो पीछे वाला मेरे को ये अच्छा लगा, Hyundai का भी अच्छा लगा मेरे को। महिंद्रा का ये बेकार लगा कि उन्होंने अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने स्कॉर्पियो एन ली थी, तो मैंने देखा कि सिर्फ उसमें टाइप सी एक ही लगा सकते हो आप, पीछे दे रखा है। नहीं, इसमें दो आगे हैं, इसमें दो आगे हैं, दो पीछे हैं। और Correct. सेम ऐसी Hyundai की अल्काजार वगैरह में जब जाता हूँ, कहीं आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अल्काजार में वायरलेस चार्जर है, ये है वो है। Right. तो मतलब इन चीजों के ना ध्यान रखे हुए हैं बाहर कंट्री वालों ने, पर इंडिया वाले ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। वो आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली आ जाएगा, वो है। हाँ। तो गाइस यही था ओनरशिप रिव्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का। बाकी लाइक शेयर कमेंट कर देना। और भैया थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच, और एक जेन्युइन रिव्यू देने के लिए, हेल्प करने के लिए लोगों की। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।